गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक आपका है वॉइस। ठीक है, वॉइस कितना प्रकार का होता है? तो दो होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है आपका? टेंस। ठीक है, और पैसिव वॉइस हमें क्या होता है? पढ़ना है। पैसिव वॉइस हमें क्या करना है? पढ़ना है। एक्टिव वॉइस में हम लोग जो वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब फॉर्म जो पढ़ते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और क्या होता है? V5। एक्टिव वॉइस में वर्ब का पांचों रूप पढ़ते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन पैसिव वॉइस में केवल हम लोग क्या करते हैं? V3। पैसिव वॉइस में केवल क्या होता है आपका? V3 ही पढ़ा जाता है, बाकी दूसरा इसमें वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, केवल क्या होता है आपका? V3 फॉर्म ही होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले होगा आपका, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका क्या होता है? मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस का क्या है? एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है। पहले तो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है? मेन वर्ब के बाद होता है। मेन वर्ब के क्या होता है? बाद होता है। यही पैसिव की बात करें तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। ये मान के चले 1 नंबर, ये मान के चले 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले आ जाता है। इसके बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब का क्या होता है? केवल थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अदर वर्ड होता है और फिर बाई के साथ इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ पे बाई रहता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। यानी इसका जो सेंटेंस की जो बनावट होगी, एक्टिव के सेंटेंस की बनावट की स्ट्रक्चर जो होगी, सब शुरुआत में हमारा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन वही पैसिव की बात करें तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें स्टार्टिंग हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट से होता है। स्टार्टिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट से। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और वर्ब का जो होता है ना तीसरा फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो होगा उसका क्या होगा? थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, V3 लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब है, यहाँ पे आपका V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V2 नहीं होगा, V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा और V5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से कोई एक वर्ब क्या हो सकता है? यहाँ पे मेन वर्ब के स्थान पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या होगा आपका? पैसिव में केवल V3 ही यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें दो केस का यूज होता है, एक सब्जेक्टिव, एक होता है आपका सब्जेक्टिव और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ये स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स है, कुछ पहले हम लोग जान जाए। ठीक है, जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? आई है। सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो ये जब जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। सब्जेक्टिव फॉर्म में ये आई होगा, लेकिन यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है तो ठीक है आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। ये आपका क्या होगा? वी होगा। लेकिन वी का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेगा तो क्या हो जाएगा? वी का अस। ये जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा और ये जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, मी हमारा अगर यहाँ आएगा तो क्या लिखा जाएगा? आई लिखा जाएगा। अस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है आपका? यहाँ मान के चलिए अस है और यहाँ पे लिखना होगा तो अस को हम लोग क्या लिखते हैं? वी लिखेंगे। अस का क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। सब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव का ये इधर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव है तो ये लास्ट में यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये यू होता है तो यू का क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका क्या होगा? ही, तो ही का क्या होगा? हिम। ही का हिम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? सी। सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हर होता है। ठीक है, ईट। ईट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? ईट ही लिखा जाता है। ईट का ऑब्जेक्टिव क्या लिखा जाता है? ईट ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर दे हुआ, सब्जेक्टिव आपका क्या है? दे है और लास्ट में जाएगा वहां सब्जेक्ट की जगह पे, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? देम लिखेंगे। वहां पे क्या लिखेंगे? देम लिखेंगे। ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट जब पहले आएगा तो ये फॉर्म लिखा जाएगा, सब्जेक्ट जब अंत में जाएगा तो ये फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यानी बाई प्लस सब्जेक्ट जब लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये लिखेंगे फॉर्म,
ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा तो ये लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ये है। यानी इस जगह पे क्या होगा, जो भी लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव की जगह पे हम क्या करते हैं, मी का आई, अस का क्या हो जाएगा वी, यू का यू रहता है, हिम का ही हो जाता है, हर का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इट का इट, और देम का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब आगे एक और टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है, क्या हो समवन हो, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या हो समवन हो, नो वन हो, ठीक है, नोबडी हो, एनीबडी हो, एवरीबडी हो, ठीक है, एवरीबडी हो, ठीक है। उसके बाद नोबडी हो, नोबडी लिखी है, हो गया है। पीपल हो, पब्लिक हो, पब्लिक, पब्लिक हो, पुलिस हो, या इनडिफिनिट यानी कोई अनिश्चित संख्या हो, क्या हो इनडिफिनिट सब्जेक्ट हो, क्या हो इनडिफिनिट सब्जेक्ट हो, ठीक है, हो तो उन्हें बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट या फिर एजेंट इसको बोल सकते हैं, बाई प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। इन्हें क्या करेंगे हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। जैसे ये बाई प्लस सब्जेक्ट हुआ ना, ये बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट अगर समवन हो, नो वन हो, एनीबडी हो, एवरीबडी हो, ठीक है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सब रहते हैं, तो इन्हें बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं नहीं लिखते हैं। यहीं पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव में आएगा तो आई हो जाएगा, अस हुआ तो अस का क्या वी हो जाएगा, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, इट का इट, और देम का देम। लेकिन यही सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव की जगह जाएगा तो ये हमारा इस फॉर्म में क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये लिखवाएं कि ये आपका बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं नहीं लिखते हैं। आगे हमें रूल में पढ़ना होगा तो इसे फर्स्ट में ही हम लिखवा दिए कि आगे क्या होगा, जैसे जैसे आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे बस ये बता देना है, और ये ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट में भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगला रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अब ज्यादातर हम लोग देखते हैं किताबों में टेंस के माध्यम से, हम लोग एक्टिव पैसिव जो है हम लोग टेंस के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे वर्ब के माध्यम से पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव जो है हम लोग को क्या करेंगे वर्ब के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल क्या है अलग है। सबसे पहला आता है आपका टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में हमारा क्या होता है, टू बी वर्ब में आपका इज होता है, आर होता है, एम होता है, ठीक है, वाज होता है और वर होता है। इसके बाद क्या होता है वर्ब में आईएनजी होता है, इसके बाद क्या होता है वर्ब में आईएनजी। इसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं टू बी वर्ब बोलते हैं, इसे हम लोग टू बी वर्ब, वर्ब इन पैसिव चलते हैं ना। वर्ब के रास्ते से हम लोग क्या करेंगे इसको पैसिव को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम लोग टेंस के द्वारा भी टेंस प्रेजेंट टेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या वर्ब के रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है। वर्ब से हमें क्या करना है इसको पैसिव में बनाना है। तो ये हमारा पहला हमारा टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब में क्या होता है आपका ईजर एम होता है और वाज वेयर होता है। देखे तो ईजर एम हमारा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वाज वेयर हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी दो टेंस को एक बार में ऐड करके क्या करते हैं इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टू बी वर्ब हो गया, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा जैसे एक्टिव,
एक्टिव का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे टू बी वर्ब लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब हुआ यानी समझ लीजिएगा आप इज आर एम या तो वाज और वेयर होगा। ठीक है, इज आर एम या तो वाज और वेयर होगा, टू बी वर्ब। ठीक है, उसके बाद टू बी वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में नॉट आएगा तो यहीं पे नॉट क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, अदर वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम पैसिव बनाएं, इसको अगर हम पैसिव बनाएं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा। इसके बाद ये टू बी वर्ब का क्या लिखेंगे, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का टू बी वर्ब। इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट का नॉट लिखते हैं। ठीक है, फिर रोल, ये V4 है ना, V4 के लिए हम लोग यहाँ पे बिंग लिख देते हैं। जब भी वर्ब में आईएनजी है यानी V4 हो तो V4 को हम पैसिव में बनाएंगे तो उसके जगह पे हम लोग को बिंग लिखना होगा। उसके जगह पे क्या लिखना है, बिंग। और उसके बाद पैसिव का रूल होता है कि V3 फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग V3 लिख लिए। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, बाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ही वाज, ठीक है, ही वाज राइटिंग ए स्टोरी, ही वाज राइटिंग ए स्टोरी। सेम इसी क्वेश्चन को इजर एंड प्रेजेंट में भी बनाते हैं, तो ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। तीसरा एक और मान के चलिए ले लेते हैं, दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस, दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस। ये हमारा क्या है, तीन क्वेश्चन। ये देखिए इसमें वाज वेयर लगा है। ध्यान रखना ये कि अगर क्वेश्चन हमारा वाज वेयर से है, क्वेश्चन हमारा क्या है, वाज वेयर है, वाज है तो उसका या तो सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर ही होगा। वहां पे ईजर एम नहीं लिखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में वाज है तो आंसर भी हो सकता है वेयर भी हो सकता है या फिर वाज भी हो सकता है, वहां पे इज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इज आर एम है, जैसे ये इज आर एम है तो इज आर एम वाला ही कोई चलेगा। ठीक है, इसमें वाजवेयर का एंट्री क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें वाजवेयर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट है और ये वाजवेयर क्या हमारा पास्ट है, तो सेंटेंस जब पास्ट में है तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं वाज और वेयर, ये हमारा क्या है, पास्ट है। क्या है, पास्ट है। सेंटेंस अगर पास्ट में रहेगा तो सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, पास्ट में ही बनेगा। अगर सेंटेंस आपका इज आर और एम, इज आर एम हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेंटेंस में अगर इज आर एम लगा है यानी प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस का जो पैसिव जब बनेगा, पैसिव भी हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, और स्टोरी तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पहले लिखना है अ स्टोरी, हो गया। इसके अनुसार क्या लिखेंगे, वाज, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, टू बी वर्ब लिख लिए, अब नॉट नहीं है, फिर क्या लिखना है, बिंग। क्या लिखना है, बिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिंग। ठीक है, बिंग के बाद क्या लिखना है, V3। तो राइटिंग का V3 क्या होगा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, नहीं है, फिर क्या लिखना है, बाई, लास्ट में क्या है, बाई। तो बाई लिख लिए। सब्जेक्ट का हमारा ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा, हिम होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्ट का वहां पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ये तो हमारा पास्ट में था, तो पास्ट का सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में ही बनाएंगे। अब ये दूसरा सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है, दूसरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखे कौन है, एक याद रखना है
कि वर्ब जो हम लोग पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ब को पहचानना है। वर्ब के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के जस्ट बाद क्या है, ए स्टोरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए स्टोरी। ठीक है, ये तो स्टोरी हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज। ऑब्जेक्ट लिख लिए, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। सेंटेंस में क्या है, नॉट, नॉट नहीं है। फिर क्या लिखना है हमको, बिंग लिखना है, तो बिंग का क्या लिखेंगे, बिंग लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, V3, तो राइटिंग का V3 हम लोग ऊपर लिखे हैं, रिटेन, राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, रिटेन के बाद हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या हमारा नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमको, बाय लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही का यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं, ही का हिम लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। ये हमारा प्रेजेंट में था, सेंटेंस हमारा क्या था, प्रेजेंट में था, तो सेंटेंस को प्रेजेंट में ही बनाना है, इसको पास्ट में नहीं बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ टू बी वर्ब है, ये हमारा क्या है, टेंस के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, टेंस के माध्यम से भी बना सकते थे, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक याद रखना है आपको, टेंस। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर सेंटेंस इज में है, यानी वो प्रेजेंट है, तो आंसर भी मरेगा मेरा प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर क्वेश्चन में वाज भी रहा है, यानी वो पास्ट टेंस है, यानी वो क्या है, पास्ट टेंस है, तो आंसर भी मेरा बनेगा, वो क्या होगा, पास्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट आपको सोचेंगे अस, लेकिन अस क्या है, नहीं है। अगर प्रीपोजिशन हो, क्या हो, अगर प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के बाद टोटल हमारे वर्ड जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, अदर वर्ड कहलाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद टोटल वर्ड क्या कहलाएंगे, अदर वर्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमें पहचानना है, तो सबसे पहले हमें वर्ब पहचानना होगा, वर्ब कहाँ है हमारा, तो वर्ब हमारा क्या है, डूइंग है। तो डूइंग के बाद जो ये वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट के बाद ठीक आपका क्या है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ सकता है अदर वर्ड के लिए। तो प्रीपोजिशन लग गया तो उसके बाद टोटल हमारा क्या होगा, अदर वर्ड होगा। तो ये वर्ब के बाद जो ये नथिंग है, नथिंग हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नथिंग को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाएंगे, तो नथिंग का नथिंग, इसके अनुसार आर नहीं लगेगा, इसके अनुसार क्या लगेगा, इज, क्योंकि नथिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। टू बी वर्ब तो लिख लिए, नॉट क्या है, नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, बिंग, तो बिंग लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बिंग। डूइंग का V3 क्या होगा, डन, डूइंग का V3 डन हो जाएगा। ठीक है, डूइंग का V3 क्या हो जाएगा, डन। डन के बाद अदर वर्ड है हमारा, अदर वर्ड क्या है, फॉर अस, तो फॉर अस हम लोग यहीं पे लिख देंगे, फॉर अस क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे। फिर क्या लिखना है हमको, बाय लिखना है, तो बाय लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो दे का यहाँ पे क्या लिखते हैं, देम लिखते हैं, दे का क्या लिखते हैं, देम लिखते हैं। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया,